हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर वाइज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ। जैसा कि दोस्तों, यह स्पोर्ट्स साइकोलॉजी यानी खेल मनोविज्ञान का नवा पार्ट है। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी स्टेट का हो, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, सीएलटी, राजस्थान पीटीआई, डीएसएसबी, इन सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरे चैनल पे सभी वीडियोज हैं। सभी वीडियोज को वॉच करके आप अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सकते हैं। एंड दोस्तों, 100 से ज्यादा वीडियो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन पर बनाए गए हैं, जिसका प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। एंड दोस्तों, डेली बेसिस पे जो मैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा रही हूँ, इसका भी प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि फ्रायड के अभिप्रेरक सिद्धांत को कहते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है, फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया है? मनोविश्लेषण सिद्धांत यानी साइको एनालिटिक थ्योरी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक द्वारा आत्मसिद्धि यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अभिप्रेरक की व्याख्या की गई है? इसको की गई है मैस्लो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह कथन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है कि प्रत्येक प्रजाति के पशु द्वारा एक विशेष तरह का व्यवहार किया जाता है जिससे वह अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए प्रेरित होता है। ठीक है, तो यह कैसा व्यवहार है? प्रजाति विशिष्ट व्यवहार है। नेक्स्ट है, व्यक्ति विभिन्न प्रकार के अनुसंधान करता है, नई नई चीजों की खोज करता है। यह किसका परिणाम होता है? यह कार्यान्वयन अभिप्रेरक का परिणाम होता है। किसका परिणाम होता है? कार्यान्वयन अभिप्रेरक का। यानी कि आपके अंदर एक मोटिवेशन होगा, अभिप्रेरणा होगा और उसका आप कार्य करेंगे, तभी तो आप नई नई चीजों को सीखेंगे और खोज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, राहुल अपनी इच्छा को संतुष्ट करने के लिए कार्य करता है, साथ ही उसे उस कार्य द्वारा आय भी होता है जिसका प्रयोग वह अपने जीवन निर्वाह में करता है। उपयुक्त उदाहरण में निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरक कार्य करता है? तो दोस्तों, उसका संतुष्ट होना और उससे आय होना, संतुष्ट होना उसके आंतरिक अभिप्रेरक और आय होना बाह्य अभिप्रेरक, यानी कि बाह्य और आंतरिक दोनों अभिप्रेरक यहाँ पे काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ए और बी दोनों, यानी बाह्य और आंतरिक अभिप्रेरक दोनों। नेक्स्ट है, जब व्यक्ति तनाव की स्थिति में होता है तो उसके शरीर में स्वाभाविक दर्दनाशक की मात्रा में वृद्धि होने लगती है, जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे इंडोर्फिन्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रयोगों से निष्कर्ष निकाला गया है कि जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है उसमें संवेगों का विकास निर्भर करता है उसके सीखने पर। किस पर? उसके सीखने पर। ठीक है। नेक्स्ट है कि संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो इसके संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं लेजारस। नेक्स्ट है, समानता अभिप्रेरणा एवं अन्य व्यवहारों का अध्ययन इथोलॉजिस्ट्स कहाँ करते हैं? तो समानता अभिप्रेरणा एवं अन्य व्यवहारों का अध्ययन इथोलॉजिस्ट जो है वो प्राकृतिक परिस्थिति में करते हैं। नेक्स्ट है, जब हम गहन भावुकता का अनुभव करते तो हम शरीर में होने वाले अनेक परिवर्तनों से परिचित हो जाते हैं, किंतु जिसका अनुभव हमको नहीं होता वह क्या होता है? जैसे कि रक्तदाब बढ़ जाता है, आंख की पुतली सिकुड़ जाती है, हृदय गति बढ़ जाती है, श्वसन क्रिया बढ़ जाती है। जैसा कि दोस्तों आंख की पुतली सिकुड़ जाती है, इसको हम थोड़ा अनुभव करते हैं। हृदय गति बढ़ जाती है, इसको भी अनुभव कर सकते हैं। श्वसन क्रिया बढ़ जाती है, लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं, इसका भी अनुभव कर सकते हैं। बट रक्तदाब बढ़ता है या घटता है, इसका अनुभव हम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, फ्रायड ने आक्रमणशीलता को किस रूप में परखा है? तो फ्रायड ने आक्रमणशीलता को मूलभूत प्रवृत्ति के रूप में परखा है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रतिबल की अनुक्रिया में शरीर रक्षात्मक प्रतिक्रिया के एक तंत्र को किससे संचालित करता है? तो प्रतिबल की अनुक्रिया में शरीर रक्षात्मक प्रतिक्रिया के रूप में एड्रिनल ग्रंथि जो हमारी होती है, इस स्थिति में रक्षात्मक प्रतिक्रिया में किसी विशेष या संकटकालीन स्थिति में हमको तैयार रहने के लिए हार्मोन रिलीज करता है, जिसका नाम है एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम है एड्रेनालिन। इसको लड़ो और उड़ो हार्मोन भी बोला जाता है। ठीक है, जिसको जीवन रक्षक हार्मोन भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, बुद्धि की प्रथम औपचारिक परिभाषा कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। इस परिभाषा को किसने दिया है? तो इसको परिभाषा को दिया है बोरिंग ने। ठीक है। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा
प्रकार बुद्धि से संबंधित नहीं है। जैसा कि दोस्तों थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। तो इसमें थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि है, बट पर्यावरणीय बुद्धि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम गणितीय समस्याओं को हल करने में माहिर है। राम में बुद्धि का कौन सा प्रकार लक्षित होता है? तो इसमें राम में बुद्धि का अमूर्त बुद्धि लक्षित होता है। कौन सा बुद्धि लक्षित होता है? अमूर्त बुद्धि। जैसा कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि। सामाजिक बुद्धि जो होता है वो सामान्य मानसिक क्षमता जिसके आधार पर अन्य व्यक्तियों के व्यवहार कुशलता तथा उन्हें ठीक ढंग से समझा जाता है। जिसके पास सामाजिक बुद्धि होती है उनमें सामाजिक संबंध तथा समाज में इज्जत बहुत अच्छी होती है, जैसे कि एक सफल नेता। एंड जो अमूर्त बुद्धि होती है उसमें ऐसी मानसिक क्षमता जिसके आधार पर व्यक्ति शाब्दिक यानी वर्बल तथा गणितीय संकेतों एवं चित्रों को यानी चिन्हों को आसानी से समझ जाता है, जैसे कि एक सफल कलाकार, एक सफल पेंटर और गणितज्ञ। एंड मूर्त बुद्धि जो होता है वह ऐसी मानसिक क्षमता जिसके आधार पर व्यक्ति ठोस वस्तु के महत्व को समझता है तथा उनका उपयोग भिन्न भिन्न परिस्थितियों में करता है, जैसे कि एक सफल व्यापारी। ठीक है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक आयु संप्रत्यय का प्रतिपादन किया। तो मानसिक आयु संप्रत्यय का प्रतिपादन किया बीने और साइमन ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। ठीक है। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण दोस्तों किसने किया था? अल्बर्ट बीनर ने, यानी बीने ने 1905 में। बीने साइमन दोनों ने मिलकर के 1905 में बनाया। बट यहाँ बोला जाता है कि मनोविज्ञान में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया? तो एल्बर्ट बीनर ने बनाया। नेक्स्ट है कि बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू संप्रत्यय को विकसित किया। तो किसने किया? बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू सबसे पहले बनाया। इसका सूत्र सबसे पहले दिया विलियम स्टर्न ने। किसने दिया? विलियम स्टर्न ने इसका सूत्र दिया। ठीक है। बुद्धि परीक्षण किया सबसे पहले 1904 में बीने और साइमन ने। ठीक है। यानी कि सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किया अल्बर्ट बिनेट ने। और आईक्यू जो इंटेलिजेंट क्वेटेंट होता है, बुद्धि लब्धि होता है, इसका सूत्र दिया सबसे पहले विलियम स्टर्न ने, यानी स्टैनफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीने तथा साइमन ने बुद्धि मापने के लिए सबसे पहला परीक्षण कब बनाया? तो 1905 में बनाया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू जानने का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू जानने का सूत्र है, आईक्यू यानी कि बुद्धि लब्धि यानी कि इंटेलिजेंस क्वेटेंट। आईक्यू का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस क्वेटेंट यानी कि बुद्धि लब्धि, बराबर होता है एमए अपॉन सीए गुणे 100। एमए यानी कि मेंटल एज अपॉन सीए यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज। एमए यानी कि मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु, सीए यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि वास्तविक आयु यानी शारीरिक आयु क्या है, गुणे 100। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आयु में बौद्धिक विकास तीव्रता से होता है? तो बौद्धिक विकास सबसे तीव्रता से 3 से 4 वर्ष के आयु में होता है। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि के नवीनतम अर्थ में निम्नलिखित में से किसे हटा दिया गया है? तो इसमें मानसिक आयु को हटा दिया गया है। नेक्स्ट है बीने साइमन मापनी 1905 क्या है? यह एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। जैसा कि दोस्तों बुद्धि परीक्षण को 2 रूपों में बांटा गया है, प्रशासनिक आधार पर एंड आइटम की प्रकृति के आधार पर। प्रशासनिक आधार पर व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण 2 भागों में बांटा गया है। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में बिनेट और साइमन ने 1905 में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किया। ठीक है। तो इसको एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत माना जाता है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण को, जो उन्होंने 1905 में बनाया। एंड सामूहिक बुद्धि परीक्षण को भी 2 भागों में बांटा गया है। आर्मी एल्फा टेस्ट जो ऑफिसर्स के लिए बनाया गया, आर्मी बीटा टेस्ट जो सैनिकों के लिए बनाया गया। नेक्स्ट है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण बनाया गया, किसके लिए बनाया गया था? यह मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए बनाया गया था। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जैसा कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी यानी खेल मनोविज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस समाप्त होता है। एंड अब मैं नेक्स्ट वीडियो में योगा, रिक्रिएशन यानी मनोरंजन एंड सिविल से रिलेटेड क्वेश्चन एंड थियोरिटिकल वीडियो बनाऊंगी। एंड दोस्तों जो भी डाउट होगा आपके मन में उसे मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी।
एंड दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।